दोस्तों, ट्रेडिंग में जो काम का चीज है उसे सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, इसे पूरा जरूर सुने। दोस्तों, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप एक बार सही से अपने धन का प्रबंधन करना सीख गए तो आपको एक सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट का थोड़ा नॉलेज लेकर ट्रेडिंग करने के लिए आए तो सबसे पहले आपको इस बात निर्धारण करना होगा कि आप कितनी पूंजी के साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं। शुरुआत में आप उतनी ही कैपिटल तय करें जिसे अगर आप गंवा भी देते हैं तो उससे आपको ज्यादा फर्क न पड़े। यहाँ पर मेरी तरफ से आपको एक विशेष सलाह ये है कि आप कभी भी किसी से उधार या फिर लोन लेकर ट्रेडिंग न करें, अन्यथा आप बुरा फंस सकते हैं। ये बजट आप अपनी क्षमता के हिसाब से तय करें, क्योंकि किसी के लिए 50,000 रुपए की कैपिटल बहुत अधिक हो सकती है तो किसी के लिए 10 लाख रुपए भी बहुत कम होते हैं। इसलिए आप अपने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अपना बजट तय करें। अगर आपने अपना बजट तय कर लिया है कि आप पर्टिकुलर राशि से अपनी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, तो जब भी आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितनी कैपिटल आपने तय की है उसका केवल 10% हिस्सा ही ट्रेडिंग में उपयोग करें। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल निर्धारित की है, तो आपको केवल उसका 10% हिस्सा ही ट्रेडिंग में उपयोग करना चाहिए। इससे होता यह है कि आप बड़े लॉस से बच जाएंगे, और अगर आपको थोड़ा लॉस भी होता है तो दूसरे दिन आप फिर उतनी ही कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करके अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। अगर आप पूरे 1 लाख रुपए की कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं और किसी दिन मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो फिर दूसरे दिन आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए केवल 80,000 रुपए ही बचेंगे, जिससे आपका लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कैपिटल का 10% हिस्सा उपयोग करने से आपको फायदा ये होगा कि आप कोई भी ट्रेड लेने से डरेंगे नहीं और आप उस ट्रेड से अधिक प्रॉफिट निकालने का प्रयास करेंगे, अर्थात जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना सही नहीं, क्योंकि यह हिट हो जाता है जिससे उन्हें हमेशा लॉस होता है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से जल्दी ही बाहर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको हमेशा आपका बड़ा नुकसान होने से बचाता है। कुछ लोग जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, अगर उनका कोई ट्रेड लॉस में चला जाता है तो वे ये सोचकर बैठे रहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका लॉस इतना बढ़ जाता है कि वे उस ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे उनकी पूरी कैपिटल चली जाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगर आप ट्रेडिंग में सही से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप 1:2 भी रखते हैं तो इससे अगर आप 10 ट्रेड में से 6 में लॉस करते हैं और 4 में प्रॉफिट बनाते हैं तो भी आप 1,000 रुपए प्रॉफिट में ही रहेंगे। इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुशासन का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग लालच में आकर कभी कभी बड़े ट्रेड अर्थात अपनी पूरी कैपिटल से ट्रेड करने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से होता उल्टा है कि आप अपना बहुत अधिक नुकसान करा बैठते हैं। इसलिए हमेशा बड़े ट्रेड लेने से बचे। दोस्तों, ट्रेडिंग के दौरान बहुत से लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठते हैं। जब भी आप ट्रेडिंग करें हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब भी आप किसी ट्रेड में थोड़े प्रॉफिट में आने लग जाए तो थोड़ा धैर्य रखें और प्रॉफिट में बने रहे, लेकिन आपको इतना लालच भी नहीं करना है कि एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद भी आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं और अंत में आप उस ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर दे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग न करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी पूरी कैपिटल को किसी एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर कल को वह स्टॉक लॉस में भी चला जाता है तो आपको अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपनी कैपिटल को अलग अलग 4 से 5 स्टॉक में निवेश करना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो में विविधता बनी रहे। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।